आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार और साथ में ही स्वागत है इस कार्यक्रम आपका राशिफल में। इस राशिफल कार्यक्रम में हम हर सुबह आपको बताते हैं किसी विशेष तिथि पर को लेकर चर्चा, आपके ग्रहों की बात, साथ में आपके जन्मदिन को लेकर चर्चा और कौन सी दिशा की ओर यात्रा करनी चाहिए, कौन सी ओर नहीं, इसके बारे में जानकारी। आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 15 जुलाई बुधवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय 5:38 पर, शाम को के 7:28 पर, विक्रमी संवत 2077, परमादि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि दशमी, नक्षत्र भरणी, योगशूल, सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में, चंद्रमा का भ्रमण मेष राशि में, राहु काल का समय दोपहर 12:33 से 2:17 तक चलेगा और आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। और आज का दिशाशूल, आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर करनी पड़ जाए, घर से धनिया या तिल खाकर चलें और सब प्रथम पूर्व की ओर 7 कदम चलते हुए फिर आप जिस भी दिशा की ओर जाना चाहें जा सकते हैं। तो आज आपको जानकारी देंगे क्योंकि कल से श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है। कल को संक्रांति भी पड़ रही है 16 जुलाई को। तो कल से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का जो महीना वो प्रारंभ होने जा रहा है और इस महीने में की गई तपस्या, पूजा अर्चना से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और किसी भी प्रकार का वरदान अगर पाना हो, किसी भी प्रकार का फल अगर प्राप्त करना हो तो इस महीने भगवान भोलेनाथ को पूजा अर्चना करके प्रसन्न किया जा सकता है, वह भी बहुत आसानी से। तो कब से शुरू हो रहा है श्रावण का महीना और इस महीने की क्या है महिमा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना बहुत फलदायी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव इस माह में सोमवार का व्रत करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हिंदू धर्म में श्रावण के महीने का बहुत महत्व है। श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। इसे मनोकामनाओं को पूरा करने का महीना भी कहा जाता है। श्रावण मास को वर्ष का सबसे पवित्र महीना माना जाता है और इस माह में सोमवार का व्रत और सावन स्नान का भी परंपरा है। श्रावण मास की जो शुरुआत है, इस बार श्रावण मास की शुरुआत वैसे तो जैसे कि हमने पहले बताया था, कुछ लोग पूर्णिमा को मानते हैं, लेकिन हम लोग पंजाब वासी खास करके जो उत्तर के लोग हैं वह लोग संक्रांति से ही श्रावण मास का शुभ प्रारंभ मानते हैं। और साथ में बताएंगे कि श्रावण मास के सोमवार का क्या महत्व है। श्रावण के महीने में पड़ने वाले सोमवार का बहुत महत्व माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो भी इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मान्यता कि इस महीने में भगवान शिव की कृपा से विवाह संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। श्रावण मास में बेल पत्थर से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना, उन्हें जल चढ़ाना, खास करके गंगा जल, वह शुभ फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण का महीना भगवान शिव और विष्णु का आशीर्वाद लेकर आता है। माना जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे श्रावण मास में कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। और श्रावण में शिव पूजन का जो महत्व है, सोमवार का दिन शिव जी की पूजा के लिए खास माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्रावण के सोमवार पर शिवलिंग की पूजा करने पर विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए श्रावण के सोमवार का व्रत रखती हैं, रखना भी चाहिए। श्रावण मास में दूर रहें और श्रावण मास में किस प्रकार आप अपने पारिवारिक जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। पारिवारिक जीवन की खटास दूर करने के लिए पति पत्नी को मिलकर पूरे श्रावण मास दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अर्थात पंच अमृत से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। ओम पार्वती पते नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जप करें। भगवान शिव के मंदिर में शाम के समय गाय के घी का दीपक संयुक्त रूप से जलाएं। और बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए श्रावण मास में सुबह के समय जल्दी उठें। इसके बाद अपने स्नान के जल में 2 बूंद गंगा जल डालकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, खास करके सफ़ेद वस्त्र। पूजा की थाली में रोली, मोली, चावल, धूप, दीपक, सफ़ेद चंदन,
जनेऊ, कलावा, पीला फल, सफ़ेद मिष्ठान, गंगा जल तथा पंचामृत आदि रखकर मंदिर में जाएं। यदि संभव हो तो अपने घर से नंगे पैर भगवान शिव के मंदिर के लिए निकलें। मंदिर पहुंचकर विधि विधान से शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी चाहिए और गाय के घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर वही आसन पर बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें और शिव अष्टक भी पढ़ सकते हैं। महामृत्युंजय का मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। अपने घर वापस आते समय भगवान शिव से प्रार्थना करें और अपने मन की इच्छा उनसे कहें। इस प्रकार श्रावण मास को लेकर और अनेकों जानकारियां हैं जो आप हमसे आकर साझा कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको विशेष कि आपको और क्या करना चाहिए इस श्रावण मास में। तो ये थी जानकारी श्रावण मास को लेकर। आइए बात करते हैं उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपकी आयु लंबी करे, क्योंकि कल से श्रावण मास भी प्रारंभ होने जा रहा है। बृहस्पतिवार का दिन है, तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में अवश्य जाएं। पंचामृत से उनका अभिषेक करें, फिर गंगा जल से अभिषेक करें। बिलपत्री, सफ़ेद फूल, भंग, धतूरा, आग, हरी धूप उनको अर्पित करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। जब महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, गाय के घी का दीपक वहाँ पर अवश्य जलाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। और इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन अनैतिक कार्यों से बचकर रहने वाला। मन भ्रमित हो सकता है, कारण निषेधात्मक कार्यों में भटकेगा। लोग आपसे भावनात्मक संबंध बनाएंगे, परंतु जरूरत के समय कोई आगे नहीं आएगा। कार्य क्षेत्र पर भी सहकर्मियों की रूपरेखा, व्यवहार आपसे थोड़ा अलग ही होगा। आज दूसरों पर डिपेंड ना रहें। लंबी यात्रा के प्रसंग बनेंगे, संभव हो तो आज इसे टालें। पेट अथवा श्वास छाती संबंधित व्याधि हो सकती है। अधिकांश समय मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। परिवार में अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे। किसी की गलती का विरोध करना बेवजह कलह का कारण बन सकता है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन आपकी आशाओं के अनुकूल रहेगा। सेहत उत्तम रहेगी, कार्यों में मन लगेगा, लेकिन किसी के हस्तक्षेप करने से मन विक्षिप्त हो सकता है। किसी के ऊपर ध्यान न दें, एकाग्र होकर अपने कार्यों में लगे रहें। धन एवं सम्मान दोनों मिलने के योग, लेकिन उधार के व्यवहार बनने से असुविधा हो सकती है। मिथुन यानी कि जैमिनी, व्यवसाय में वृद्धि के लिए निवेश करना शुभ रहेगा। भाई बंधुओं का सहयोग आज अपेक्षाकृत कम ही रहेगा। महिलाओं को छोड़ घर के अन्य सदस्य आपसे ईर्ष्यालु व्यवहार रखेंगे। स्त्री से सुखदायक समाचार सुनने को मिलेंगे। कर्क यानी कि कैंसर, आज दिन का पूर्वार्ध आलस से भरा रहेगा। शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ रहेंगे। जोड़ों में दर्द, अकड़न की समस्या रहेगी। कार्यों को विलंब से करेंगे। व्यवसाय की गति भी धीमी रहने के कारण आर्थिक आयोजन प्रभावित होंगे। दोपहर के बाद स्थिति में सुधार आएगा। सिंह यानी कि लियो, व्यवसायी वर्ग आज खर्च ध्यान से करें, क्योंकि लाभ कम होगा। महिलाओं से आज ना उलझें, अन्यथा घर में क्लेश लंबा खींच सकता है। संध्या का समय आराम में बिताना पसंद करेंगे। मनोरंजन के साधन भी सुलभ होंगे। भविष्य की योजनाएं आज ना बनाएं। आज के दिन मानसिक चंचलता के कारण बनते कार्यों को दुविधा के कारण आप स्वयं बिगाड़ लेंगे। कन्या यानी कि विर्गो, सरकारी कार्य आज सावधानी से करें, अन्यथा लंबित रखें, हानि निश्चित होगी। संबंधों के प्रति भी आज ईमानदार नहीं रहेंगे। पारिवारिक वातावरण आपके गलत आचरण से कलुषित हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र पर लोग पीठ पीछे बुराई करेंगे। सेहत में मानसिक दबाव के चलते उतार चढ़ाव लगा रहेगा। घर के बुजुर्ग आपसे नाराज हो सकते हैं। धन लाभ अचानक होने से स्थिति संभाल लेंगे। रुपए आते ही हाथ से निकल भी सकते हैं। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ?
ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ? ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक सूचना, जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोरोना के कारण लॉकडाउन की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद हमारा ऑफिस रेगुलर खुलने लगा है। अगर आप ज्योतिष से संबंधित कोई भी एडवाइस, कोई टेवा दिखाना चाहते हो, जहां आपको कोई अन्य कार्य हो, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। मेन बाज़ार हदियाबाद, नज़दीक बाबापुरी शादी बोर्ड, फगवाड़ा। हदियाबाद में आप किसी को भी आकर पूछ सकते हैं, और आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। जब भी हमारे ऑफिस में विजिट करें तो मास्क लगा कर आएँ। और फ़ोन करने के लिए हम अक्सर आपको इसलिए कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस बना रहे, जिसके कारण आपको इंतज़ार ना करना पड़े और आपको ज़्यादा बैठना ना पड़े। आप आएँ, अपना कार्य करें और अपने घर जाएं। आप भी स्वस्थ रहें और हम भी स्वस्थ रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आपके आज के दिन प्रत्येक कार्यों में सावधान रहने की जरूरत। धन के पीछे भागने की प्रवृत्ति पर आज लगाम लगाकर रखें, अन्यथा धन के साथ साथ मान हानि भी होगी। दोपहर से पहले के भाग में पुराने कार्य पूर्ण होने से थोड़ा बहुत धन मिलने से दैनिक खर्च निकल आएंगे। इसके बाद का समय प्रतिकूल बनता हुआ जाएगा। कार्य व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा हर प्रकार से आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास कर सकते हैं। परिजनों से मामूली बात पर झगड़ा हो सकता है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। आज जिस भी कार्य को करने का मन बनाएंगे उसी में उलझने पड़ेंगी, फिर भी आज आप हिम्मत नहीं हारेंगे। सतत प्रयास जारी रखने से कार्य सुधरेंगे, लाभ की संभावनाएं बनेंगी। दौड़ धूप अधिक रहने से शारीरिक शिथिलता बनेगी। दोपहर के बाद किसी आवेश सिद्धि के योग बन रहे हैं। आलस ना करें, अन्यथा लाभ से वंचित रह सकते हैं। धनु यानी कि सैजिटेरियस, घर में स्थिति आज सामान्य रहेगी। आज आर्थिक मामलों के प्रति बेपरवाह रहेंगे और आज का दिन काफ़ी उठा पटक वाला होगा। व्यावसायिक योजनाओं में अचानक बदलाव करना पड़ेगा। दिन के आरंभ में कार्यों की गति धीमी रहेगी। समय पर वादा पूरा ना करने से व्यावसायिक संबंध खराब हो सकते हैं। कार्यों के प्रति नीरस अधिक रहेंगे। किसी भी कार्य को लेकर ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे। आज आपके समस्त कार्य निर्विघ्न रूप से चलते रहेंगे। कार्य व्यवसाय से आर्थिक लाभ भी रुक रुक कर होने से धन संबंधित परेशानियां कुछ हद तक सुलझेंगी। दोपहर के बाद किसी गुप्त चिंता के कारण मन व्याकुल हो सकता, लेकिन जल्द ही इस समस्या से भी छुटकारा पा लेंगे। महिलाएं घर को खुशहाल बनाने में सहयोग करेंगी। शारीरिक दर्द के कारण थोड़ी असहजता भी रहेगी, फिर भी घरेलू कार्य समय पर पूर्ण कर सकेंगे। आस पास के संबंधों में सुधार आएगा। संतान मनमानी कर सकती है। उदार के व्यवहार में कमी आएगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आपका आज का दिन व्यर्थ की भागदौड़ में बीतेगा। शारीरिक एवं मानसिक रूप से थकावट रहेगी, फिर भी कार्यों को भी मन से करना पड़ेगा। आज आप चाहे कितना भी परोपकार करें, फिर भी लोगों को खुश नहीं रख पाएंगे। क्रोध को वश में कर लेंगे, लेकिन राग द्वेष की भावना मन में बनी रहेगी। गृहस्थ का वातावरण लगभग सामान्य ही रहेगा।
आर्थिक कारणों से कुछ महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह सकते हैं। मेन यानी कि पैसेज, सरकारी कार्यों में धन खर्च होगा लेकिन कुछ लाभ नहीं मिलेगा। आज का दिन कार्य सफलता वाला हो सकता है लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। प्रातः काल से आज जल्दी कार्यों में जुटने का फल शीघ्र ही धन लाभ के रूप में मिलेगा। अधिकांश कार्य थोड़े से परिश्रम से पूर्ण हो जाएंगे। अधिकारी वर्ग मुश्किल कार्यों में सहयोग करेंगे। आज आप जोड़ तोड़ वाली नीति अपनाकर कठिन परिस्थितियों में भी अपना काम निकाल लेंगे। सरकारी कार्यों में सफलता की उम्मीद जागेगी। प्रयास करते रहें। पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी बातों को दिल पर ना लें, स्थिति सामान्य रहेगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।